चलिए इधर ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आज हम लोग है ना जो पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, वो पूरा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था। कौन क्लास का? 11th क्लास में पढ़ना था और 10th क्लास का लिखवा दिए हैं। वो याद रहेगा, वो हमको नहीं, उसका फार्मूला देखें इधर, वो फार्मूला भी लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ गया आपको कि कह देगा P ऐसे दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव में जी। देखो ए ना देकर ए भी लिख सकता है, ई ना लिखकर ए यूनियन बी लिख देगा। इसका फार्मूला ऑब्जेक्टिव में था, तो आपको नहीं याद रहेगा कि क्या लिखवाए थे, ए वाला प्लस बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, ये लिखवाए थे ना, ए बी माइनस इंटरसेक्शन वाला। ये कह सकते हैं एक तरह से ये चैप्टर है ना फुल्ली सेट थ्योरी पर डिपेंड किया था, तो ये यही फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो कभी ए और बी मान सकते हैं आप लोग, और नहीं तो क्या मान सकते हैं, ई एन एफ। तो देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखिएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रेंडम फ्रॉम ए वेल सफलेट पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 2 कार्ड निकाला गया है, तो कौन 2 कार्ड निकाले होंगे, कौन 2 कार्ड निकाले होंगे बताइए। 2 कार्ड निकाले होंगे तो हमको मालूम नहीं है, तो टोटल कितना कार्ड होता है 52। तो ये फार्मूला एक हम लोग पढ़े थे 11th में, कॉम्बिनेशन, इधर ध्यान दीजिएगा, NCR। तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कोई भी, देखो ये ग्रुप बनाता है, कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, ग्रुप। एक परमुटेशन था, तो परमुटेशन है जो कि ग्रुप भी बनाता है, साथ में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रखता है। तब 2 कार्ड निकला होगा तो कोई भी 2 कार्ड निकल सकता है। पहले रेड आया होगा, रेड में रेड 26, ब्लैक 26, तो रेड का कोई कार्ड आ गया होगा, या ब्लैक का 2 कार्ड आ गया होगा, या दोनों ब्लैक होगा या दोनों रेड हो जाएगा। अब फिर रेड में भी कौन आया होगा, तो किंग आया होगा, जैक आया होगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो कुछ भी तो नहीं ना मालूम है, तो ये कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितना कार्ड, फैक्टोरियल का बारे में मालूम है ना, जैसे कोई 5 फैक्टोरियल लिखेगा तो ये टूटेगा तो क्या 5 4 3 2 1, जितना रहेगा सब फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो ये हो गया। और इसी में कुछ बताए थे आपको, ये पहला आपको NC 1 कर देगा 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है। NC 1 तो इसका वैल्यू होता है n, होता है क्या होता है n। कैसे, तो इसको देखिए, ये फार्मूला पर रखिएगा तो n फैक्टोरियल, और नीचे कीजिएगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बड़ा वाले को छोटा किया जाता है, फैक्टोरियल में बड़ा वाला को छोटा किया जाता है। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको छोटा करेंगे तो क्या लिखेंगे, n, एक कम करते जाना है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे में n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो कितना हो जाएगा। तो 2-3 गो इसमें याद रखना पड़ता है, ये याद रख लीजिए, फिर सेम रहता है ना NCN, तो उसका वैल्यू 1। तो 2-3 गो कंसेप्ट है, नहीं याद है तो ये फार्मूला याद रखिएगा फैक्टोरियल का, ठीक है। NCR ये कब यूज किया जाता है, अब कोई भी 2 गो निकालना है, तो ग्रुप में बात हो रहा है, तो ग्रुप में जब भी बात होगा तो वहां क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन। अब क्या कहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रेंडम फ्रॉम वेल सफलेट पैक ऑफ 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया। ये कंफर्म नहीं ना हमको कि वो 2 कार्ड कौन सा है, और बाद में हमसे पूछा गया कि वो दोनों कार्ड है ना आइदर रेड या किंग, ये तो बाद में पूछा गया था। सैंपल स्पेस कितना लीजिएगा, कितना लोग 52 ले लिया है, तो 52 कैसे लोग हैं, उसमें से तो 2 ही कार्ड का ना सैंपल है, तो वो 2 कार्ड कौन कौन किसके साथ क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है, ये हमको मालूम नहीं है। तो क्या लिखेंगे ऐसे, लेट S be the sample space of drawing 2 card
लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ड्राइंग two cards from a well pack of 52। देखिए देन सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कार्ड निकाले हैं तो 2 कार्ड तो टोटल 52 कार्ड है, तो 52 कार्ड में से कितना 2, 52 में से 2। अब आप पर डिपेंड करता है कि यहीं पर इसको सॉल्व कर रहे हैं कि पूरा लेके चल रहे हैं। क्या कर ले, यहीं पर सॉल्व करें कि इसको अभी है जो कि लेके चलें, अब फिर उस समय है जो कि सबको सॉल्व कर लेंगे। 2 तरीका है, तो यहीं पर सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे इस सब के लिए फार्मूला चलते रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 52 बाई में 50 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये फार्मूला पर। तब 52 को आप क्या लिख रहे हैं, बड़ा को छोटा करना है, तब 52 51। अब 50 कट गया होगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, तो कितना 26 इंटू 51। क्लियर, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब क्या कह रहा है, 2 काम है यहाँ पर मेरा, कहा है क्या क्या चाहिए, इधर इधर क्या क्या चाहिए, दोनों रेट। तो रेट कितना होता है 26। अब 26 में से कौन 2 कार्ड निकला होगा, कोई भी 2 या दोनों हो सकता है, हार्ट वाला निकला होगा, चाहे एक डायमंड निकला होगा, एक हार्ट निकला होगा। याद है ना, रेड में 2 होता है, डायमंड और हार्ट। अब ब्लैक में 2 होता है, ब्लैक में स्पेड और क्लब, और सब एक एक गो होता है, सब लिखवाया हुआ है। तो क्या लिखिएगा, लेट ई एफ से बनाए कि ए बी से बनाए, ई एफ, लेट ई बी द event of getting both cards are red and F be the event of getting both cards are king। चलिए देखिए, ई का मतलब दोनों कार्ड क्या निकला है, रेड वाला। एफ का मतलब दोनों कार्ड क्या था, किंग। क्या था, किंग। तो बोलिएगा, इधर देखते रहिए, ये टाइम बोलो, रेड कार्ड कितना होता है 26। तो ई का मतलब है रेड वाला, तो 2 गो रेड वाला निकला होगा, तो कौन 2 गो रेड वाला आया होगा, तो क्या 26 में से कोई भी 2, 26 में से कोई भी 2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा, देखिए 26 फैक्टोरियल बाई में 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका कितना, हल्ला नहीं, 26 25, 24 से 24 कट गया होगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो ये कितना 13। तो 13 इंटू नहीं कर रहे हैं, जो कटने लायक होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, एफ में बात कीजिए, एफ में बात कीजिए, एफ में क्या कह रहा है, बोथ आर किंग।
तो किंग कितना है 4, किंग कितना है, तो 4 में से 2, 4 में से कोई भी 2 हो सकता है, रेड वाला या ब्लैक वाला, या एक रेड एक ब्लैक। तो इसका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, बाई में 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल। तो 4 को छोटा किए तो 4 3 और 2 फैक्टोरियल कट गया 6। हाँ जी, मिला जुला सरकार बता सकते हो, रेड भी रहे और किंग भी रहे, रेड भी रहे और किंग भी रहे, कितना मिला जुला सरकार, रेड भी और किंग भी, तो 2 नहीं, इधर ध्यान दोगे, अरे लिखने से समझ में, रेड भी रहे और किंग भी रहे, तो रेड वाला किंग के गो होता है 2 गो, कौन कौन, एक डायमंड और एक हॉट, तो ये दोनों में भी तो किंग होता है, तो ये दोनों रेड है, तो रेड भी रहे, ऐसे तो किंग के गो होता है 4 गो, 2 गो ब्लैक में रहता है, 2 गो रेड में रहता है, तो रेड भी रहे, मिला जुला सरकार, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं ना, तो ये ई का मतलब बोल दिए हैं कि रेड वाला, और इसका मतलब बोले हैं किंग वाला, तो रेड कलर का किंग के गो होता है 2, तो मिला जुला सरकार कितना हो जाएगा, ई रेड भी रहे और क्या रहे, किंग भी रहे, तो कितना 2, तो 2C2 यानी कि 1, 2C2 यानी कि 1। अब सबका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, ई वाला, तो ई वाला तो क्या फॉर्मूला दिए थे, इवेंट, इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो इवेंट कितना 13 इंटू 25 और सैंपल स्पेस 26 इंटू 51, ठीक है, तो ये कितना 2 बार में, तो 25 बाई में 102, ठीक है। अब किसका, एफ वाला, एफ वाला में क्या है, एफ वाला, तो एफ वाला कितना आया 6 बाई में 26 इंटू 51, तो ये कितना कटेगा, देखो थोड़ा सा है ना, हम लोग काटने से बचो, सबको एक ही बार है ना काटेंगे, ठीक है, काटने से बचिए, एलसीएम लेते समय है ना सब है जो कि आप लोगों को इजी लगेगा, तो इसको क्या यही रहने दीजिए, इसमें भी यही, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा ना, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। अब बोलिए मिला जुला सरकार का कितना 1, तो 1 बाई में ये फॉर्मूला देखिए, आपको हम क्या दिए थे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है बीच में यहाँ, और, तो और का मतलब यूनियन लिखवाए हैं, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो यूनियन चाहिए, तो यूनियन का एक फार्मूला हम लिखवाए हैं कॉपी में, देखिए इधर ध्यान दो बोर्ड पर, ई यूनियन एफ मतलब, तो इसका क्या फार्मूला दिए थे, ई वाला प्लस एफ वाला माइनस ये, तो बोलिए ई वाला का कितना वैल्यू है 13 इंटू प्लस 6 बाई माइनस, देखिए एलसीएम लेते समय सबका क्या हो गया सेम, ये कितना सब में, तो ये कितना हो जाएगा जी, जल्दी जल्दी बोलो, तो ये हो जाएगा 25 दिया 75 बचा 7, 25 है 7 32 प्लस 6 माइनस 1,
बोलिए 300, तो 330 बाई में काटिए, कटेगा 2 से, तो ऐसा ही दिख रहा है, तो ये कितना 3 से, तो 3 से काट दीजिए 17, आइए ठीक, फिर 2 से 26, आइए 55, और नहीं तो क्या 55 बटा ये कितना 221, ये हो गया। जल्दी कीजिए, समझा देते, कहाँ बोलो, 2 कार्ड निकालें तो कौन 2 कार्ड है हमको नहीं मालूम है, तो जब भी नहीं मालूम रहता है तो किसका यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का तो टोटल 52 कार्ड था, तो 52 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड। अब ई का मतलब रेड वाला, एफ का मतलब किंग वाला, तो रेड वाला कितना है 26, 26 में से कोई 2 गो आ गया तो इतना हो गया, किंग के गो है 4, तो ये थोड़ी बोला है किंग चाहिए खाली, दोनों का दोनों किंग हो, तो किंग मेरे पास 4 है, तो 4 में से कोई 2 गो आया, इसको सॉल्व किया इतना आ गया। मिला जुला सरकार, किंग भी रहे, किंग भी रहे, रेड भी रहे, वो तो 2 गो है, किंग भी और रेड भी, तो किंग और रेड 2, तो 2 में से 2/2 तो 1 हो जाता है। तब सबका प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल दिए, बीच में यूनियन लिखा हुआ था, और का मतलब यूनियन, तो यूनियन वाला फॉर्मूला से निकाल। जल्दी कीजिए, अगला हेडिंग दे दीजिए, लाइए बुक लाइए। अब आपका बुक से चलेगा, ये 11th का था, लेकिन यही एक क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पर कॉम्बिनेशन का सहारा लेके 13.5 में उसी का पढ़ना है। 13.5 में सब इसी पर है, कॉम्बिनेशन। बोलो बोलो, अब मुंह में रखोगे तो वकालत, एग्जाम देना जरूरी है। हेडिंग दीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, हेडिंग दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हल्ला नहीं, कोशिश कीजिए पूरा एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, और उसके बाद है जो कि आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम है ना 15 से 20 तक का है ना, 5 साल का भी अगर बनाते हैं तो आपका बैकअप स्ट्रांग रहेगा कि हाँ इसी पैटर्न का आएगा, आइडिया हो जाएगा आपको। सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, सबके लिए बोल रहे हैं, पैटर्न पता करना रहता है। हर एक साल पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बुक चेंज हो नहीं रहा है, बुक चेंज हो नहीं रहा है, रेगुलर यही बुक है एनसीईआरटी। तो A to Z क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए, इसी का आएगा, फिक्स है। देखिए हेडिंग दीजिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो फार्मूला लिखवा रहे हैं, फार्मूला पर भी क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर है जो कि तरीका बता देंगे आपको। लिखिए, इफ E
and if are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that f has occurred that is given by ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए जल्दी समझाना चाहेंगे, जल्दी लिखिएगा। देखिए इसको याद कैसे करना है, ध्यान दीजिए। इसको याद करने का तरीका देखिए क्या हुआ है, घटना क्या घटा है। एक घटना है ना ऑलरेडी पहले अकर हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि दो गो इवेंट है जो सैंपल स्पेस सेम ही सैंपल स्पेस है, ठीक है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका? ई का, जिसमें क्या गिवन है, एफ हैज अकर, एफ घटना हो चुका है, एक घटना हो चुका है। दूसरा घटना के बारे में जानकारी आपको चाहिए, दूसरा घटना के बारे में जानकारी आपको चाहिए। सपोज कुछ ऐसा हो गया है, मान के चलिए कोई गार्जियन है, अब उसके फैमिली में कोई है जो कि एक का है जो कि कुछ हो चुका है, मान के चलो उसका तबीयत खराब है, तो बाहर में रहता है गार्जियन, तो वो क्या करता है, पूरा फैमिली के बारे में ना पूछता, उसका पूछ लेता है। पूछने के बाद है जो कि बाकी के बारे में भी तो पूछेगा। तो एक का तो घटना घट ही चुका है, एक का है जो कि पूरा तबीयत खराब ही है, तो और पूरा फैमिली के बारे में पता करेंगे। इसको और इजीली समझना है तो ऐसे, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका है, तो क्या हो चुका है, एक घटना घट चुका है, मरीज मर चुका है। तो मरीज मर चुका, जो हो चुका है वो नीचे रहेगा, समझिएगा। पूरा क्वेश्चन इसी पर हम खत्म किए हैं। जो हो चुका है वो नीचे, जो होने वाला है ऊपर, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, और जो घटना घट चुका है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, नीचे ही रहेगी। एकदम सिंपल याद कीजिए। चाहे दूसरा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, पुलिस आ ही रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है, समझ गए। कंडीशनल, वो भी एक चैप्टर था ना, टेंस में था ना ये, तो उसी को कंडीशनल बोला जाता था। तो ये भी कंडीशनल पर ये थी, और इस पर हम पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, ये फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे आप लोग जानते हैं, ए यूनियन बी। अब बाई में सपोज कीजिए एक घटना हो चुका है एफ, तो इसका यूनियन कैसे निकालते थे जी? यूनियन तो ऐसे ही ना, ए वाला, तो ए वाला के साथ नीचे में क्या अटैच कर दीजिएगा? एफ प्लस बी वाला, तो बी वाला के नीचे क्या अटैच कर दीजिएगा? एफ माइनस इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी। अब बाई में सबका कंडीशनल करके निकाला। चलिए दूसरा, एक ना हा वाला भी फॉर्मूला दिए थे हम, ये फॉर्मूला था ना। दूसरा ये जी, ई घटना नहीं घटा है, अब बाई में एफ, तो इसका मतलब ई डैश ई पर बार ई पर पावर सी, उसका मतलब नहीं। तो नहीं वाला का कैसे फॉर्मूला दिए थे? 1 माइनस हाँ वाला, ठीक है। ना वाला का फॉर्मूला हमेशा क्या है? 1 माइनस हाँ वाला। 1 हमेशा मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, 1 का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। जैसे कि सेट थ्योरी में 100% को ही यूनिवर्सल सेट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट इसका कितना है? 1। चलिए जल्दी हो गया। तब आइए क्वेश्चन पर। सबसे इजी एक्सरसाइज, जिसको ये फॉर्मूला याद है, ये सब नहीं, ये खाली याद है और उसका कंडीशन, सब क्वेश्चन घुमा दीजिएगा। और लास्ट क्लास का वो जो लिखवाए थे ना यूनियन इंटरसेक्शन वाला, उसी पर पूरा एक्सरसाइज है ये। अभी ज़्यादा नहीं, कितना क्वेश्चन है? 17-18 है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म करें, ठीक है ना। अभी इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाएगा सिर्फ एक फार्मूला पर। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, जो हो चुका है वो नीचे और जो होने वाला है वो ऊपर, बस इतना। यूनियन वाला फॉर्मूला याद है ना? ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। बस क्वेश्चन चालू करें। तो यही है कंडीशनल। अब देखिए कंडीशनल का कंडीशन क्या क्या है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप लोग देखिए। यही से सब बनाने का कोशिश करता है कि सर प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा तो हमसे बन जाएगा। आप चलिए 13 पॉइंट कंप्लीट, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला में सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, थोड़ा स्पीड में बनाइएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। गिवन में ई वाला दे दिया, एफ वाला दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। इंटरसेक्शन दे दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन दे दिया, ये इतना दे दिया है। हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला ई बाई, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, जिसको फॉर्मूला याद है रखेगा आंसर हाथ में। गिवन दे दिया है, हम लोगों को लेट करने का झंझट भी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन तक गिवन में किया है। तो क्या कीजिएगा? क्या फॉर्मूला होता है सर? मिला जुला सरकार, यानी कि इंटरसेक्शन। अब बाई में जो हो चुका है ना, तो मिला जुला सरकार कितना है? 0.2, और जो हो चुका है 0.3 हो गया। तो ये जाएगा तो 2/, कोई 2/3 लिखेगा या नीचे वाला से डिवाइड करके लिखेगा। सब पॉइंट में है तो पॉइंट में नहीं देगा आंसर। तो बोलिए कितना हो जाएगा?
0.66 0.66 देखिए तो पॉइंट में दिया है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में दे सकते हैं, नहीं तो 2/3 भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसी में पूछ रहा है, ए बनाओ जल्दी। अभी बोले थे ना बात नहीं करना है, नहीं तो पहले मौका दे दिए, अब है जो कि टेंशन दे देंगे पॉइंट में। तो इतना जो दिया रहे इतना या इतना। चलिए ये वाला बनाइए जल्दी, उसी का जल्दी बनाओ। इंटरसेक्शन जो हो चुका है वो नीचे, जो हो चुका है वो नीचे, तो इस बार ई हो चुका है तो इंटरसेक्शन 0. इसका 0.6 तो ये गया तो 1/3। दिक्कत? दूसरा में और इजी है, हो गया? थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। 1 to 5 है जो कि इजी करके दे दिया आपका, गिवन में है जो कि बी वाला दे दिया है, हमसे पूछ रहा है A/B। जल्दी बताइए, सॉल्व करके बताना है। बोलिए कितना? फॉर्मूला तो जान ही रहे, दोनों का इंटरसेक्शन, बार बार लिखिए फॉर्मूला याद हो जाता है। दोनों का इंटरसेक्शन और जो हो चुका है वो नीचे, तो फॉर्मूला तो दे ही दिया है। कितना? आँख खोल के देखेगा रे, मारे लगेंगे ना। इसको हटाइएगा तो 100, इसको हटाइएगा तो 10 गया, तो कितना? 32/50 कटेगा ना, तो कितना? बाई में। क्लियर? तीसरा, ये सब में दम है बेस ऑन फॉर्मूला। तो आपका होमवर्क क्या है? एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, 7 एग्जाम्पल है, बना ली। गिवन ए दे दिया, बी दे दिया, यहां B/A दे दिया, B/A दे दिया। पहला में इंटरसेक्शन निकालना है, तो जैसे ही B/A दिया ना, देखिए जैसे ही B/A दिया तो हमको तो B/A का फॉर्मूले याद है, तो आप फॉर्मूला रखिए, जो आना होगा आ जाएगा। बोलो जी, B/A, तो क्या फॉर्मूला है B/A का? इंटरसेक्शन। अब बाई में जो हो चुका है, वो नीचे है ना, है किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है रख दीजिए, जिसका वैल्यू दिया है रख दीजिए। ये गिवन दे दिया ए वाला, बी वाला, ये B/A दे दिया है। बुक रखे हुए है ना, दिख रहा है? तो क्या चाहिए? ये फार्मूला हमको मालूम है ना, तो ये फार्मूला पर रखो वैल्यू सब। तो इसका कितना दे दिया है? इधर B/A का कितना दे दिया? 0.4। ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है। ये वाला मालूम है, ये वाला कितना? 0.8। तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा? तो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा जी? 0.4 और
तो ये हो जाएगा 0.32। हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a बाई बी पूछ रहा है, a बाई बी। तो चलिए दूसरा बताइए, a बाई बी, a बाई बी जल्दी बनाइए। चलिए ए ना, दोनों का इंटरसेक्शन जो हो चुका है नीचे, तो बोलिए फॉर्मूला कितना, इसका तो अभी निकाले थे तो 0 पॉइंट, अब बी वाला 0.5, 0.5। तो इसको कीजिएगा सॉल्व, तो ये हटाइएगा तो नीचे में 100 और इसको 10, तो कितना 32 बाई में, तो पॉइंट में दिया है कितना हो जाएगा, ये करिएगा तो 16 और ये 25, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा 0.64, पॉइंट में दे दिया है। तीसरा यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन का फॉर्मूला याद है ना, ए यूनियन बी, लास्ट क्लास में थ्योरी दिए थे यूनियन का। तो ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, तो ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। चलिए बोलिए ए वाला कितना, ये फार्मूला है, फार्मूला पर बहुत सा क्वेश्चन आया, याद कर लेगा। ए वाला 0.8, बी वाला 0.5 माइनस 32, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.3, कितना 0.98। गलत बोलिएगा ना तो टेंशन में आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बारी है। 1 to 5 बहुत इजी, इजियों में इजी। गिवन में दे दिया है 2PA और PB इक्वल टू 5/13। पहले इसी के बारे में बात किया जाए। देखिए इधर ये सब सेम है, तो एक बार इसको भूल जाइए, तो इतना इक्वल टू इतना कर लीजिएगा, एक बार इतना भूल जाइए। तो जब भी 3 को सेम रहता है तो एक को इग्नोर किया जाता है, तो इसको भूलिए। इधर देखिए, इसको भूल गए तो क्या लिखिएगा 2PA इक्वल टू 5/, अब इसको भूल जाइए, तो यहाँ से PB वाला क्या हो जाएगा 5/30, ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो PA कितना 5/26, ठीक है। और आपको दे दिया है A/B भी दे दिया है, हाँ A/B दे दिया है 2/। चलिए सर आप ही से सवाल जवाब होगा, अच्छा घुमाया है। तो आपको ये फार्मूला दे दिया है, तो इसी से सब कुछ नजर आ रहा होगा। तो ये दे दिया है, तो इसका फार्मूला क्या सीखे थे हम लोग, इंटरसेक्शन वाला, और जो हो चुका है वो नीचे आ रहा है कि फिर से ये दे दिया है ना A/B, तो A/B दे दिया है, तब क्या फार्मूला है इसका, उसके नीचे लिख दिए हैं। तो इंटरसेक्शन वाला जो हो चुका है उसको नीचे, है ना। तो बोलिए इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, B वाला का। किसका वैल्यू, B वाला का। तो यहाँ से क्या A इंटरसेक्शन B, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2/5 अब PB, अब B वाला का वैल्यू दे दिया है, तो 2/5, अब B वाला का कितना है 5/,
5/13, तो 2/13, तो इंटरसेक्शन आ गया। हमसे सवाल पूछ रहा है, यूनियन पूछा है। क्या पूछा है? यूनियन। तो यूनियन का क्या फॉर्मूला है? ए यूनियन बी। क्लियर कीजिए फिर से। यहाँ से ए निकल गया, बी निकल गया, ये दे दिया था A/B, इस फार्मूला पर रखे तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ गया। और हमसे पूछा यूनियन, तो यूनियन का फार्मूला दिए थे ना, ए वाला बी वाला, अभी यहाँ है ही। तो क्या लिखिएगा? बोलिए कितना दिया है यूनियन का? तो ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। तो ए वाला कितना था जी? देखो 5/26, अब बी वाला 5/13 और इंटरसेक्शन वाला 2/, एलसीएम लिए तो 5, 10 -4, तो 11/, देखिए आया है। दिक्कत है इसमें? जल्दी 5 बनाइए फास्ट। फाइव केवन दे दिया है। चलिए ए दे दिया है, बी दे दिया, ठीक है, यूनियन दे दिया है। चलिए जैसे ही यूनियन दिया ना तो यूनियन का आप फॉर्मूला लिख दीजिए, आ जाएगा। यूनियन दिया तो आप यूनियन का फॉर्मूला लिखिए, आ जाएगा। चलिए देखिए, कैसे पता चला कि क्या करेंगे, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। यूनियन दे दिया था तो हम यूनियन का फॉर्मूला लिख लिए। क्या लिख लिए? यूनियन का फॉर्मूला। तो बोलिए क्या है? ए यूनियन बी। तो क्या होता है? ए वाला बी वाला माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो बोलिए ये कितना दे दिया? ए वाला बी वाला बोलिए। तो ये जी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो कितना हो जाएगा? अच्छा रहने दीजिए, 6/11, 5/11, 7/, एलसीएम लिए तो 11, तो ये कितना? 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? A/B, या दूसरा फिर पूछ रहा है B/A। तो दूसरा जी A/B, तो क्या पढ़े हो? और जो हो चुका है वो नीचे, जो हो चुका है नीचे। तो इसका वैल्यू 4/11। अब बी वाला का बड़ी है। तीसरा पूछ रहा है B/A, B/, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो हो चुका है वो नीचे। ए इंटरसेक्शन बी और जो हो चुका है तो कितना? इसका कितना दिया है? 4/11। और ये वाला का ठीक है यहां तक। अब देखिए 6, 7, 8, 9 एक जैसा है।
पढ़िए 6 से 9 तक। एग्जाम में अगर ऐसे गिवन वाला दे दिया तो ऐसे, और नहीं तो देखो 6 से देखो कुछ गिवन नहीं कहा है कि सब अपने से निकालो। 1 से लेकर 5 तक गिवन दिया था और बाकी अब कह रहा है कि खुद से तू निकालो और सॉल्व करो। रुक जाओ, 6 से रुक जाओ, 6 से बाकी बता रहे, 6 से बता रहे, उससे पहले है ना 2 ऑब्जेक्टिव है गिवन वाला ही पर, उसको देख लीजिए। 16 और 17, 16 और 17 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे देखेंगे। गिवन इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो टेंशन में ला देंगे हम। देखिए इसका फॉर्मूला देखो जी, ये लड़का यहां देखेगा तब ना समझेगा। क्या जो नीचे है वो नीचे यही ना है। यहां देखो b का वैल्यू कह रहा है कि हम 0 है। आई डिफाइन कब था, डिफिनीशन दिए थे हम कि b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब b का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो नंबर बाई में 0, नॉट डिफाइन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट डिफाइन। आया कि फिर से, क्योंकि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। 17 17 पढ़िए। ये ऐसे दे दिया, ठीक है, दोनों का फार्मूला लिख देते हैं, दोनों का। तो इसका क्या फार्मूला है, इधर देखोगे, इंटरसेक्शन और नीचे में बी, इसका भी इंटरसेक्शन वाला और नीचे में ए वाला, ठीक है, ठीक है, गया ना। तो क्या हो जाएगा, पी ए पी बी। देखो आंसर डी दिया हुआ है, पहाड़ी है, नहीं बनेगा। अब आ जाइए 6 से पढ़ते। चलिए अब पढ़िए 6। कोई बुक ना है, रखो लो, चले लाओ एगो बुक ला तो। चलिए देखिएगा 6, 7, 8, 9, ध्यान दो। 6 में 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन। 7 में 2 कॉइन को किया गया। तो 6 बता रहे हैं, 7 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जब 3 कॉइन वाला बता देंगे तो 2 कॉइन वाला आपसे बन जाए, ठीक है ना। चलिए तो 6 में कितना कॉइन टॉस किया गया है, तो 3 मतलब याद कीजिए, लिखवाए थे, हेड हेड हेड, टोटल 8 होता है। तो लिखिए एस बी द let S be the sample space of tossing a coin 3 times.
एक क्वाइन को कितना बार टॉस किया गया है? 3 बार। चलिए लिखेगा सिंपल स्पेस, देन लिख लीजिए टोटल 8 लिखिए। अरे सॉल्यूशन क्वेश्चनवा घर पर लिखो, यहाँ सॉल्यूशन लिखो ना। तो बोलिए हेड 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 टेल। अब ये टेल को सभी जगह घुमाए फिराए थे। अब ये हेड को सभी जगह घुमाएंगे। लास्ट में ये हो गया। बिना मतलब क्या है ना, दांत न दिखाया करो। बोलो सिंपल स्पेस 8। ठीक है, हाँ गिनेगा तो 12 को हो जाएगा। 8 लिखे ना। अब क्या कह रहा है जी? ई और एफ दे दिया, ई दे दिया। ई क्या कह रहा है पहले पढ़ लीजिए, गिवन में है। ई में दिया हुआ है, उसको लेट नहीं करना। ई और एफ दे दिया है। तो पहला के लिए देखिए ई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम नहीं पर गिवन में दिया हुआ है। ई का मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस। दूगो पर कुछ भी आए, तीसरा टॉस पर हमको हेड ही चाहिए। तो बोलिए तीसरा टॉस पर हेड वाला। ई का मतलब बताया, क्वेश्चन में दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो खोज के देखो कौन तीसरा टॉस पर हेड आया। दूगो पर कुछ भी रहे, कौन कौन? हेड 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 हेड। दूगो पर कुछ भी है, इन्हें ना कह रहा है। उसका कहना है कि तीसरा टॉस किए हैं, ऊपर हेड चाहिए। अब बाकी पर कुछ भी आए तो कौन कौन? हेड हेड हेड, तीसरा टॉस पर हेड है। फिर हेड टेल लिखना भी है, खाली हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 4। यहीं पर इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बोलिए प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट बाय में सिंपल स्पेस, तो 4/8। काटिएगा नहीं, लास्ट में काटेंगे हम। ठीक है, काटने का काम लास्ट में। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। एफ में देखिए क्या बोल रहा है सर, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहला दूगो पर हेड चाहिए। तो देखिए पहला दूगो पर हेड एफ में बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ, लेट नहीं कर रहे, दिया हुआ है। बोलो पहला दूगो पर हेड, पहला दूगो पर हेड। तो हेड हेड टेल और दूसरा हेड हेड हेड, है ना? तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी एफ है तो लिखे 2/। मिला जुला सरकार बोलो। बोलिए कौन कौन मिला जुला सरकार? रे मिला जुला सरकार बोलेगा तब ना बता पाएंगे। सिर्फ एगो क्या मिल रहा है? हेड हेड हेड। तो मिला जुला सरकार। तो इसका ये कितना हो जाएगा? 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, हाँ जो मिले तो दोनों में देखो ना, है ना मिल रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/8। हमसे सवाल क्या किया है? E/F चाहिए। उसको क्या चाहिए? E/F। जल्दी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन चाहिए E/F। बोलो जी E/F। हर एक क्वेश्चन में E/F चाहिए, फिक्स कर दिया है। तो क्या फार्मूला दिए हैं? इंटरसेक्शन
अब बाई में जो हो चुका है, तो इंटरसेक्शन कितना है 1/8, एफ वाला 2/, तो 1/, देखिए आया है। चलिए जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पर ही है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों इसका बता रहे। 7 खुद से करिएगा, 8 फिर देखिए, फिर 9, जल्दी जल्दी कीजिए। पढ़िए दूसरा जी इसका। ई और एफ दे दिया है, हम लोग बोल नहीं रहे, वो गिवन में कर रहा है कि ई का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। हो गया? दिक्कत है किसी को? चलिए, एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें 3-4 को दिया हुआ है, तो क्या देगा, तो कोई एक ही ना। दूसरा पढ़िए इसका, ये हटाए, इसी का सेकंड वाला ई और एफ पढ़िए। सेकंड में 3 ही सिक्का उछलाया, वो सबके लिए 3 ही सिक्का है। क्या पूछ रहा है? चलिए दूसरा पढ़ रहे हैं, पढ़िए, पढ़िएगा तब ना सीखिएगा। कम से कम 2 हेड, कम से कम का मतलब क्या? 2 वाला या 2 से ज्यादा वाला, तो 2 हेड, तो 2 हेड, 1 ये 2 हेड हो गया, 1 2 3, 2 हेड वाला, एक तीनों पर, ठीक, कितना हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी यही निकाल लीजिए, तो 4/8। काटिएगा नहीं, लास्ट में एलसीएम लेते समय सब कट जाता है। चलिए एफ में क्या बोला है वो, एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे कम 1 और उससे कम 1 भी नहीं। जब भी एटमोस्ट है ना, तो एटमोस्ट का मतलब जहां से बोला है वहां से एकदम न तक, मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, तो 2, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 1 भी, तो बोलिए 2 हेड बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो 2 हेड, दो हेड हो गया, और उससे कम गए, एटमोस्ट बोला है, तो जहां से बोला है वहां से एकदम न तक जाना है, तो 2 हेड के बाद अब 1 हेड, फिर 1 भी हेड नहीं, 1 भी हेड नहीं, 7 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 7/8। मिला जुला सरकार बोलो, मिला जुला सरकार, 3 ही ना मिल पाएगा जी, है ना। तो मिला जुला सरकार कौन कौन, तो हेड हेड टेल, हेड टेल कितना, 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। क्लियर? हमको क्या क्वेश्चन में तो फिक्स कर दिया है, क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है कि हर एक बार में क्या चाहिए, E/F, तो इंटरसेक्शन वाला 3/8, एफ वाला 7/, देखिए आया है 3/7 आंसर। इसका तीसरा भी तो वही कह रहा है,
एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो 2 टेल फिर 1 टेल फिर एक भी टेल नहीं। ई में कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल 2 टेल, तीनों पर टेल। चलिए इसी का तीसरा, जल्दी कीजिए। हटाए, एटमोस्ट 2 टेल बोला है जी ई में, तो 2 टेल। चलिए पढ़िए, एटमोस्ट 2 टेल, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। हो गया? पढ़िए, एटमोस्ट 2 टेल, 2 टेल वाला, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल फिर 1 टेल फिर एक भी टेल नहीं, तो 2 टेल वाला यहां से लिखेगा। 2 टेल हो गया। 2 टेल के बाद एटमोस्ट बोला तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल फिर 1 टेल फिर एक भी टेल नहीं, तब 1 टेल वाला। फिर एक भी टेल वाला नहीं, तो सब पर क्या आ गया होगा? हेड हेड हेड। कितना हो जाएगा जी? 7। एफ में क्या बोल रहा है? एफ में पढ़िए, एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल, 1 रहे 2 रहे या तीनों पर टेल रहे, तो एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल वाला यहां से लिखिएगा कि खाली बोलिएगा 1 टेल। अब 2 टेल, 2 टेल, ये वाला 2 टेल, फिर 2 टेल या तीनों पर क्या रहेगा? टेल। तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो 7 बाय, मिला जुला सरकार, मिला जुला सरकार जी, 6 गो मिल जाएगा, सिर्फ यही नहीं ना मिलेगा, ये सब तो मिल ही रहा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? हेड टेल टेल। तो इसका कितना हो जाएगा? 6। सिक्स बाय 8, 6 बाय 8। फॉर्मूला तो यही है ना, तो मिला जुला सरकार 6 बाय 8। एफ वाला तो 6 बाय 7 दिया हुआ है। अरे आंसर देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, 7 घर से बना दीजिएगा। एट पढ़ा जाए, आराम से लिखिए। चलिए देखिए, ए क्वेश्चन सुनो। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक पासा को आप 3 बार उछलाए हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, लेट एस बी द सैंपल स्पेस of throwing
throwing a die, 3, हाँ, एक डाई को 3 बार उछलाओ या 3 पासा को 1 बार उछलाओ, बात बराबर है। थ्रोइंग अ डाई 3 टाइम्स। चलिए, हाँ जी, कितना चेहरा होता है पासा पर? 6, तो 6 पर पावर 3 यानी कि 216। ई और एफ हमको लेट करने का झंझट नहीं है, ई और एफ दिया हुआ है गिवन में, तो बोलिए, बोलेगा तब ना सीखेगा। ई में क्या कह रहा है? 4 appear ऑन द, इधर दूगो पर कुछ आओ नहीं मतलब है, लेकिन एकदम फिक्स है, तीसरा पर 4 ही आओ तो ठीक है। दूगो सिक्का, 2 गो पासा को उछलाते हैं तो क्या आता है? 36, तो 36 को आएगा। ई पर तो एकदम फिक्स है 4, ई पर तो हिलेगा ही नहीं, तो यही दोनों ना घूमेगा, यही दोनों ना घूमेगा। ये तो कह ही रहा है कि हम 4 आएंगे, तो इसको तो हम कह दिए कि तू फिक्स हो जा। तो क्या क्या? 1 1 4, 1 2 4। ढेर कितना होगा? 36 को से ज्यादा होना ही नहीं देना है, लिखेंगे ही 1 3 4, 1 4 4, 1 5 1 6 4, ऐसा चला। अब ऐसे 1 के बाद 2 1 4, 3 1 4, 4 1 4, 5 1 6 1, लास्ट में 6 6 4, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 36। तो इसका प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 36 बाई में 216। एफ में क्या बोला है? क्या क्या जल्दी? 6 और 5। एफ में जी देखो, एफ में क्या बोला है? 6 and 5 appear respectively first 2 dice। तो हम फिक्स कर दो, ई पर 6 और ई पर 5 फिक्स। तो एक को ना बढ़ेगा घटेगा, तो के हो जाएगा 6। देखो 6 पहला पर 6 और दूसरा पर 5, आई पर कुछ हो आवे। ये कितना? 6, the probability 6 बाई मिला जुला सरकार, मिला जुला सरकार नहीं बता पाओगे? एक ही मिला जुला सरकार है, वो कौन है? वो देखो, देखो ए, अरे ई में तो सब कुछ है ना यार। तो मिलेगा कौन? एक ही को ना, जिसके लास्ट में 4 रहेगा तो 4 वाला से नहीं मिलेगा। ये तो 4 ही वाला है लास्ट में, तो लास्ट वाला 4 वाला में बहुत है, तो 4 वाला में बहुत है तो कौन सिर्फ मिलेगा? 6 5 4। बाकी तो देख रहे हो लास्ट में कोई में 4 है, ये सब ई में कहा है कि हम सब 4 वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो कौन वाला? 4 वाला। तो क्या हो जाएगा? तो इसका कितना? 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी
1/200 याद करो जी फॉर्मूला। चाहिए क्या? E/F। तो E वाला ऊपर, E वाला इंटरसेक्शन वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे ही रह जाता। तो बोलो इंटरसेक्शन वाला कितना है? 1/216 और F वाला 6/, देखो है जी, जल्दी पढ़िए 9। Yes, sir. 9 9 9 पढ़िए फास्ट। हटाए। वहां देखो ना जी, देखिए 9 क्या कह रहा है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रेंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मम्मी, पापा और उसका एक बेटा, तीनों फैमिली फोटो के लिए लाइन में खड़े हुए। तो मम्मी को M से इंडिकेट कर दे रहे हैं, फादर को F से और सन को S से। और टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो तीनों खड़े होंगे तो कैसे कैसे वो फोटो खिंचाए होंगे। ठीक है ना? चलिए 9 लिखिएगा। लेट मदर्स डिनोटेड बाय M, let mothers denoted by M, by M, father by F and son S। ठीक है? स्मॉल कर ले कि कैपिटल कर ले? स्मॉल की कैपिटल? जल्दी बोलिए। स्मॉल रख लीजिए, क्योंकि हम लोग सैंपल स्पेस तो कैपिटल से इंडिकेट कर देंगे। तो सब कहिएगा कि सन लिखे हैं सर कि सैंपल स्पेस लिखे। तो M, ठीक है, S से। तो देन चलिए सैंपल स्पेस, 3 जन है जो कि फोटो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको लैंग्वेज में नहीं दे रहे। तो बोलिए सैंपल स्पेस में क्या हो जाए? मदर फादर सन। एक तरीका, मदर यहीं रहेगी, ये दोनों में इंटरचेंज होता, तो सन फादर। फिर क्या होता? फादर कहता है कि हम आगे खड़ा रहेंगे सबसे फर्स्ट में, तो फादर मदर सन। फिर क्या? फादर सन मदर। और बेटा कहेगा कि हम आगे खड़ा रहेंगे, तो क्या होगा? होगा ना? तो क्या? सन फादर मदर, सन
मदर फादर। और हो सकता है, तो बोलिए कितना? 6। अब ई में क्या कह रहा है? ई दिया हुआ है, पढ़िए ई में बोल रहा है ना सर, सन ऑन वन एंड, एक किनारे पर बेटा रहेगा। तो एक किनारा वाला कौन कौन है? तो 1 2 3 4 है ना? तो लिखिए मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर मदर, सन मदर फादर। हे कितना? 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी 4/6। एफ में क्या कह रहा है? एफ में पढ़ो, फादर इन मिडिल, पिताजी क्या रहेंगे? मिडिल में। तो खोजो 1 2 M F S S। तो कितना? 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/6। मिला जुला सरकार? हाँ 2 पक्का? एस ई वाला मिला जुला सरकार। बोलो सर मिला जुला सरकार। तो कितना? 2 ना? तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/6। 2 बाई, जल्दी कीजिए, 2/6। फॉर्मूला में 6 से 9 तक तो सेमी क्वेश्चन ना चाहिए उसको। तो क्या? इधर ध्यान दो, बोलो कितना? मिला जुला सरकार। तो 2/6 एफ वाला 2 बाई, एक ही तरह से वो फोटो खिंचा सकते हैं। देखिए जल्दी यहां तक आइए।